हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सुनील कुमार सिंह आपको आज कक्षा 5 का विषय हिंदी व्याकरण शब्द विचार के बारे में आप लोगों को आज बताया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है और समय के साथ साथ इसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते गए। परिणाम स्वरूप हिंदी का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? निम्न है जो सामने है आपके। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है व्याकरणिक अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर। तो हम इसको 4 वर्गों में बांट सकते हैं या इसको लिख सकते हैं चार तरह से। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है, तो इसमें आते हैं तत्सम शब्द। पहला क्या है? तत्सम शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और बिना किसी परिवर्तन के हमारे हिंदी भाषा का अंग बन गए हैं। क्या है? जो संस्कृत से आए हुए हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं। और दूसरा ख है तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव शब्द। इन शब्दों का मूल स्रोत तो संस्कृत ही होता है, संस्कृत ही है, लेकिन हिंदी में इनका विकृत रूप प्रयोग होता है। जैसे सूरज को सूर्य भी कहते हैं। आग का अग्नि भी होता है। कारज को कार्य कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब देशज का देश की उपज, यानी हम जहाँ रहते हैं उस भाषा का प्रयोग। जैसे कटोरा हम अपने यहाँ जो बर्तन एक होता है कटोरा का, उसको कटोरा कहते हैं। भीत, कुल्हड़ आदि। ठीक है। अब इसके बाद है विदेशज शब्द। विदेशज यानी विदेश से आए हुए कुछ शब्द। ठीक है। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के कुछ वर्ड होते हैं, अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं, जैसे रेल, स्टेशन, रोड आदि। ये सब क्या है? ये विदेशी भाषा है, यानी अंग्रेजी के भाषा है जिनका प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। उसके बाद है अरबी शब्द। अरबी शब्द यानी जो शब्द अरब से आया हुआ है उसे अरबी शब्द कहते हैं। जैसे हम गरीब बोलते हैं, अमीर बोलते हैं, महल बोलते हैं, आदत बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि, ऐसे बहुत सी भाषाएं हैं। उसके बाद है तुर्की शब्द, जो तुर्किस्तान से आए हुए शब्द हमारे देश में हैं। जैसे रेशम, बहादुर, काजू, कैंची आदि। ठीक है। ऐसे ऐसे और भी शब्द हैं। उसके बाद हैं कुछ पुर्तगाली शब्द जैसे पादरी, तुरुप, कमीज, अचार आदि, ऐसे शब्द हैं। उसके बाद कुछ फारसी शब्द हैं। फारसी शब्द जैसे कागज, सिक्का, तीर, जोश आदि। ठीक है बच्चों। तो बच्चों दूसरा पॉइंट है इसमें शब्दों के व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। क्या क्या है? रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के योग से बनते हैं, लेकिन उनको अलग करने पर जिनका कोई अर्थ न निकलता हो। जैसे हाथी है,
गेंद है, फल है। इनको अगर हम अलग अलग करते हैं, जैसे हा धन थी, ना ही हा का कोई अर्थ निकलेगा और ना ही थी का कोई अर्थ निकलेगा। अब है गे धन द, गे का भी अलग कोई शब्द नहीं निकलेगा और द का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरह फ धन ल, फ को ल को अलग करेंगे तो अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसके बाद दूसरा इसमें ख है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना या मिलाना, अर्थात वे शब्द जो अन्य शब्दों के मिलाने से बनते हैं, एक से अधिक शब्दों के मिलाने से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय है, इसमें दो शब्द मिले हैं, पुस्तक धन आलय, और हिमालय हिम धन आलय। उसी तरह राजदूत राज धन दूत। तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब उसी में ग योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन पीताम्बर, दशानन ये इसका भी एक अर्थ निकलता है। दशानंद, ये हम दशानंद किसको कहते हैं? रावण को भी कहते हैं। और पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र। तो बच्चों तीसरा पॉइंट है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? वर्गों के समूह का जब कोई अर्थ निकलता है, ठीक है, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, किताब, शहर। कलम का भी अर्थ निकलता है, किताब का भी अर्थ निकलता है, मतलब निकलता है, और शहर का भी मतलब निकलता है। तो सार्थक शब्दों के प्रमुख निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला क्या है? एकार्थी शब्द। इसमें भी एकार्थी शब्द है पहला, ठीक है। एकार्थी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के एक ही अर्थ का बोध होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कलम, शेर, कुर्सी, ठीक है, इनका केवल एक ही मतलब निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। दूसरा है ख अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कृष्ण, एक शब्द है कृष्ण, कृष्ण के कई अर्थ हैं। जैसे कृष्ण का अर्थ होता है काला, ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है बुरा, ठीक है। उसके बाद है देवकी पुत्र। देवकी पुत्र को भी कृष्ण कहा जाता है। और कौवा, कौवा को भी कृष्ण, यानी कृष्ण का मतलब काला भी होता है, बुरा भी होता है, और देवकी पुत्र भी होता है, और कौवा भी होता है, ठीक है। उसी तरह है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, ठीक है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची, जैसे आकाश है, आकाश के पर्यायवाची है अंबर, गगन, नभ, यानी आकाश के ही बराबर यानी अर्थ है इनके, अंबर, गगन, नभ। और कमल है, कमल का पर्यायवाची होता है जलज, पंकज, नीरज, यानी कमल के भी अर्थ हैं ये। कमल को जलज भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं, और नीरज भी बोलते हैं। उसी तरह आग है, आग को अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। और इसमें घ पॉइंट है, अगला पॉइंट घ विलोम शब्द। विलोम के बारे में आप लोगों को पता होगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। वे शब्द जो परस्पर विपरीत भाव प्रकट करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे
जैसे क्या होता है, सुख का दुख होता है, ठीक है, अच्छा का बुरा होता है, ये सब क्या है, विलोम शब्द, ठीक है बच्चों। इसमें बेटा बच्चे दूसरा पॉइंट है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकलता हो, ठीक है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हिक, नुच, सिन्न आदि, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलता है, अर्थात इन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द, ठीक है। तो बच्चों शब्दों के वर्गीकरण का चौथा पॉइंट है व्याकरणिक अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर। तो व्याकरणिक अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार, ठीक है। व्याकरण अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके रूप बदल जाते हैं, ठीक है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, तुम, लड़का, कमरा आदि। जैसे इनका जब हम इन्हें किसी चीज में प्रयोग करते हैं, जैसे घोड़ा अगर ज्यादा है तो घोड़े हो जाता है। तुम अगर बोलना है तो तुम्हें भी बोल सकते हैं। लड़का है तो लड़के भी बोल सकते हैं। कमरा है तो कमरे भी बोल सकते हैं। और अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप नहीं बदलता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे की, पर, नित्य आदि, ये शब्द हैं, इनके रूप नहीं बदलते। अब देखिए अगला है शब्द भेद। इनके शब्द भेद क्या है, विकारी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब दूसरा है अविकारी शब्द। इनके क्या पॉइंट है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। तो बच्चों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को जो बातें बताई गई हैं आपके समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।